एक शब्द होता है जो जवाब नहीं देता, बस कुछ ढक देता है। याद रखिए, यह शब्द अभी समझ नहीं आएगा। चलो, और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है। जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, यह किसी इंसान का नाम नहीं है, यह एक भावना है। दिमाग शब्द याद नहीं रखता, दिमाग उस शब्द से जुड़ा डर याद रखता है, इसीलिए यह शब्द याद रह जाता है, सवाल नहीं। जब यह शब्द पहली बार सुना गया, किसी ने इसकी परिभाषा नहीं दी, क्योंकि परिभाषा सोचने पर मजबूर करती है और भावना सोच को बाईपास कर देती है। आपने भी शायद महसूस किया, समझा नहीं। हर बार जब वही शब्द दोहराया गया, दिमाग के हिप्पोकैम्पस वाले हिस्से ने कहा यह जरूरी है, क्योंकि दिमाग बार बार आने वाली चीज को खतरा मान लेता है। इसे कहते हैं साइलेंस बायस। ध्यान दीजिए, यह शब्द हमेशा एक ही समय पर लौटता है, जब आंकड़े आते हैं, जब सवाल उठते हैं, जब चुप रहना मुश्किल होता है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह न्यूरल टाइमिंग है। मानो दिमाग एक समय पर सिर्फ एक डर को संभाल सकता है, या तो रोजगार का डर या फिर देश खतरे में है वाला डर। दूसरा डर पहले डर को निगल जाता है। अब ध्यान दीजिए, यह वीडियो देखते हुए आप उसी शब्द के बारे में सोच रहे हैं, जबकि हमने उसे ज्यादा बोला ही नहीं। यही है सबकॉन्शियस कॉल बैक। दिमाग खुद उसे वापस लाता है। गुस्सा पैदा होता है, लेकिन दिशा बदल दी जाती है, सिस्टम पर नहीं, नीति पर नहीं, किसी और पर। और जब गुस्सा गलत दिशा में जाता है, सवाल अकेले मर जाते हैं। हर भाषण, हर बहस, हर टीवी डिबेट उसी मेमोरी को फिर से एक्टिव करती है। याद हर बार और मजबूत होती जाती है, सच नहीं। अब सोचिए, जब बेरोजगारी की बात आती है, महंगाई की बात आती है, आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा शब्द आता है? वही, बिना बुलाए। यहीं पर दिमाग टूटता है, क्योंकि उसे एहसास होता है उसने सवाल पूछे ही नहीं। यह नैरेटिव आपको क्या सोचने को नहीं कहता, यह तय करता है आप क्या सोच ही नहीं पाएंगे। और यही सबसे साफ नियंत्रण है। शुरुआत में कहा गया था, एक शब्द होता है जो जवाब नहीं देता, बस सब कुछ ढक देता है। अब आप समझ रहे हैं, शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन काफी हद तक। अगर यह वीडियो आपको भारी लगा, तो वजह यह नहीं कि इसमें ज्यादा बोला गया, बल्कि इसलिए कि इसने सब कुछ खोल दिया। कमेंट में कुछ समझाइए मत, बस लिखिए आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि जो चीज धीरे धीरे समझ आती है, लोग उसे दोबारा सुनते हैं।